दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खूबसूरत से YouTube चैनल लक्ष्य कैंपन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। वेयर विनिंग इज ए हैबिट। माई सेल्फ टीसी सैनी, फाउंडर ऑफ लक्ष्य कैंपन दाता रामगढ़ सीकर। अब देखो, इससे जो पहले का लेक्चर था उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरिन को बनाने की विधियां या विरचन की विधियां, जिसमें अपन दो मेथड देख चुके थे। पहला देखा था अपन ने एल्कोहल को परिवर्तित किया था हेलो एल्केन में, और सेकंड वाला मेथड देखा था अपन ने हैलोजन विनिमय द्वारा, जिसमें दो प्रकार की विक्रियाएं देखी थी। एक तो थी फिंकेलस्टाइन विक्रिया और सेकंड वाली थी आपके स्वार्ट्ज विक्रिया। अब जो यहाँ पर अपन जो तीसरा मेथड देखेंगे जिसमें अपन हेलो एल्केन और हेलो एरिन का निर्माण करेंगे, तो तीसरा मेथड है अपन एल्केन से, मीनिंग जो भी एल्केन है उनको किस प्रकार से कौन से विक्रियाओं के द्वारा हेलो एल्केन में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये जो प्रिपरेशन मेथड मीनिंग जो विरचन की विधिया है उसका तीसरा मेथड है। इसके पहले जो दो विधियां अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। पहली वाली एल्कोहल से बना लिया था और सेकंड वाली थी हैलोजन विनिमय द्वारा। ये तीसरी विधि है जिसका नाम है एल्केनो से। तो देखते इस वाली विधि के अंदर क्या है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पर, मीथेन की क्लोरीन से सूर्य के मध्यम प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो मिथाइल क्लोराइड मीनिंग CH3Cl प्राप्त होता है। अब ये विधि है वो जनरली अपन ज्यादा यूज में नहीं लेती। इसका कारण क्या है, तो कारण यहाँ से मेंशन है, परंतु शुद्ध रूप से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की ये उपयुक्त विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मोनो, डाई, ट्राई एवं टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्नों का मिश्रण प्राप्त होता है। मीनिंग अपन एक उपयुक्त जो उत्पाद है उसकी प्राप्ति नहीं कर सकती। उस उपयुक्त उत्पाद के साथ साथ मोनो भी बनता है, डाई भी बनता है, ट्राई भी बनता है और टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न का निर्माण हो जाता है। मीनिंग किसी भी पर्टिकुलर उत्पाद को बनाने की ये उपयुक्त विधि नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, यह विधि औद्योगिक दृष्टि से अधिक उपयोगी है जहां प्राप्त एल्किल हैलाइड के मिश्रण का पृथक्करण हमेशा आवश्यक नहीं होता या मिश्रण का पृथक्करण परभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर क्या ध्यान रखना है, एल्केन है और एल्केन को किस में कन्वर्ट करना है, आपको हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है। तो आइए अब विक्रिया देखते हैं। जो भी इसने इतनी देर लैंग्वेज बोली उस लैंग्वेज को रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, एल्केन। एल्केन का मीनिंग क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। और इसने लैंग्वेज में स्टार्ट में बोला था मीथेन की विक्रिया, और मीथेन का मीनिंग क्या होता है, CH4। और आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं बता देता हूँ, CH3H मीनिंग क्या हो गया, CH4 एल्केन हो गया। एल्केन की विक्रिया किसके साथ है, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का मीनिंग क्या है, Cl2, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। और साथ में इसने मेंशन किया है किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो एच न्यू से मैंने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, सूर्य का प्रकाश है। कैसा प्रकाश है, ये वाला मध्यम प्रकाश है। मीनिंग जो इसकी इंटेंसिटी है वो ना ही तो ज्यादा रखनी है ना ही कम रखनी है, मीनिंग कैसी रखनी है, मीडियम साइड की रखनी है। अब यहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जब भी इस टाइप की विक्रिया आती है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, तो वहां आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कौन सा बंध विखंडन होता है, समान बंध विखंडन होता है। मीनिंग आपके जो बंध है इस प्रकार से टूटता है, जिन जिन परमाणुओं के बीच में बंध होता है तो उनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है बंध टूटने के पश्चात। तो यहाँ पर देखो, क्लोरीन क्लोरीन वाला बंध मैंने तोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस बंध का क्लोरीन के पास आ गया, सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास आ जाएगा। सेम यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन वाला बंध तोड़ा है, तो जैसे ये बंध टूटेगा, बंध का जो प्रकार कौन सा है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। मीनिंग कौन सा है, समास बंध विखंडन। तो हाइड्रोजन को इस वाले बंध का एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और कार्बन को भी इस बंध का क्या मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग क्या, होमोलाइटिक का मीनिंग बंध को इस प्रकार से तोड़ना है कि दोनों परमाणुओं को एक एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए। क्लियर है। और एक बंध का निर्माण कितने इलेक्ट्रॉन से होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, कार्बन के पास। और जो भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो क्या सीन क्लियर होगा, ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक किसके साथ मिल जाएगा, क्लोरीन मुक्त मूलक के साथ। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बंध का निर्माण हो जाएगा। मतलब पहला उत्पाद क्या बन गया, HCl बन गया।
अब दूसरा देखो यहाँ पर CH3 रेडिकल, मीनिंग CH3 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस वाले क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो उत्पाद क्या बनेगा, यहाँ पर उत्पाद बन गए आपके CH3Cl। तो आपको ये पता है ये तो कौन सा था, मीथेन था। ये तो क्या था आपके पास, मेथेन, जिसको आप क्या बोलते हैं तो एल्केन बोल सकते हो। और यहाँ पर आपने किसका निर्माण कर लिया, आपने निर्माण कर लिया यहाँ पर एल्किल क्लोराइड का। किसका निर्माण कर लिया, एल्किल क्लोराइड का। एल्किल क्लोराइड बोलते हैं, अदरवाइज इसको हेलो एल्केन भी बोल सकते हो। RX का निर्माण कर लिया। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विक्रिया संपन्न होती है। लेकिन अब इसकी देखो कमी क्या है इस विधि की। अगर मान लीजिए आपके पास सेम विक्रिया, अब देखो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप मेंशन करता हूँ। CH4 प्लस क्लोरीन और किसकी उपस्थिति दी थी मैंने, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, मीनिंग HNu आ गया। तो यहाँ पर देखो यही सीन क्रिएट होगा, CH3H ये क्या CH4, यहाँ पर मैंने इसको कंबाइन फॉर्म में लिख दिया एक साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो आपके CH3Cl यही बनेगा मुख्य उत्पाद एल्किल क्लोराइड। लेकिन अब मान लीजिए इस एल्किल क्लोराइड को वापिस से कंडीशन मिल जाए, मीनिंग क्या, क्लोरीन के साथ विक्रिया और वापिस से कौन आ जाए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आ जाए। तो अब की बार भी कौन सा बंध तोड़ा था, देखो यहाँ पर भी कौन सा बंध तोड़ा था आपने, कार्बन और हाइड्रोजन वाला। तो यहाँ पर भी कौन सा बंध टूटेगा, कार्बन और हाइड्रोजन वाला। 3 हाइड्रोजन है, अब कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन किसके साथ बंध बना लेगा, इस वाले क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl2 बन गया, मीनिंग डाई हेलोजन व्युत्पन्न बन गया। अगर मान लीजिए इसकी रिएक्शन वापिस से किसके साथ आ गई, क्लोरीन के साथ रिएक्शन, और किसकी उपस्थिति है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, कौन सा बंध टूटेगा वापिस से, कार्बन हाइड्रोजन, मीनिंग एक और हाइड्रोजन कम करना है, और ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इस वाले क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर देखो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, CHCl3 बन गया। क्लियर है। और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर कौन सा बनता जा रहा है, -HCl। यहाँ पर भी कौन सा बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। सेम बात है, यहाँ पर भी कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद में HCl। ये जा रहा है ना HCl, सह उत्पाद बोलते हैं इसको। और यहाँ पर भी जो माइनस कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। अब CH3Cl बना है और मान लीजिए वापिस से आपने क्लोरीन आधिक्य में ले रखा है, मीनिंग क्लोरीन है इसकी जो सांद्रता क्या है बहुत ज्यादा ले रखी है आपने। तो वापिस ही देखो विक्रिया में क्या हो जाएगा, वापिस से क्लोरीन आएगा और किसकी उपस्थिति ले ली, सूर्य के प्रकाश की। एक हाइड्रोजन का कौन सा बंध तोड़ रही है, अब कार्बन हाइड्रोजन, मीनिंग ये वाला हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा आपके यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CCl4 और साथ में क्या बन जाएगा, HCl। तो आपने यही बोला है इस विक्रिया के अंदर ये वाली उपयुक्त विधि नहीं है। और उपयुक्त विधि क्यों नहीं है, क्योंकि इस विक्रिया में मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा एलोजन व्युत्पन्न का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर देखो एलोजन एक है, तो ये वाला तो कौन सा हो गया, मीनिंग यहाँ पर कौन से एलोजन का निर्माण हो गया, आपके मोनो एलोजन व्युत्पन्न का निर्माण हो गया। यहाँ पर 2 एलोजन आ गए Cl2, मीनिंग ये वाला कौन सा बन गया, डाई बन गया, डाई एलोजन बन गया। यहाँ पर कितने एलोजन आ गए थे, 3, मीनिंग यहाँ पर एलोजन कौन सा बन गया था, ट्राई एलोजन व्युत्पन्न का निर्माण हो गया था। और यहाँ पर CCl4 कितने क्लोरीन आ गए, कितने एलोजन आ गए, 4, मीनिंग यहाँ पर कौन से एलोजन का निर्माण हो गया, टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न का निर्माण हो गया। नहीं, इस विधि के द्वारा अपन जो एक उत्पाद है उसको नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, इसलिए जनरली ये विधि उपयोग में नहीं लाई जाती है। क्लियर है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखो, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो मैं आपको मेंशन करा देता हूँ यही के ऊपर। देखो एनसीईआरटी में बोल रखा है कि अब कितने प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं, तो उसके लिए उसने मेंशन कर रखा है स्टेटमेंट क्या, कि जितने प्रकार के हाइड्रोजन एटम होते हैं ना किसी भी अभिकारक में, उतने प्रकार के उत्पाद बनते। तो इस वाली विक्रिया को ध्यान से समझना मोस्ट है। जैसे आपको ये प्रोवाइड करवा दिया, कोई साइक्लोपेंटेन रिंग प्रदान कर दिया आपको, और इसकी रिएक्शन बोल दी क्लोरीन के साथ है और किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन यही होता है कि यहाँ पर एक ही उत्पाद बनेगा या फिर वही मिश्रण बनेगा। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि जब भी आपके पास देखो ये वाला कार्बन 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 और कार्बन, इस वाले कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 1 और 2। एवरी कार्बन पर, प्रत्येक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की जो वैलेंसी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। देखो इस वाले कार्बन पर भी कितने हाइड्रोजन है, 2। सेम बात इस वाले कार्बन पर भी कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2। मीनिंग एवरी, प्रत्येक कार्बन पर कितने कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2। तो जितने भी हाइड्रोजन है ना वो सभी का प्रकार क्या है, केवल एक ही प्रकार के, क्योंकि उनका जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है आसपास का वो सेम है। मीनिंग यहाँ पर देखो CH2
CH2 CH2 CH2 CH2, तो यहाँ पर कितने प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित है? 1 प्रकार का। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से उत्पाद बनेगा, अभी अंडरस्टैंड करवाया है मैंने। कौन सी मैकेनिज्म होगी? मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि। क्लोरीन किस स्टेट में होता है? Cl। देखो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। अगर यहाँ पर मैं रिंग की बात करूं तो लीजिए, ये मैंने 5 मेंबर रिंग बना दी, और कौन से बंध को तोड़ा था मैंने? कार्बन हाइड्रोजन। तो मैं एक इस वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को कंसीडर कर लेता हूँ। जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन क्लोरीन का बंध मैंने विखंडन किया। कौन सा? समास बंध विखंडन है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यही होता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन तो इस Cl से अटैच हो गया, ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन से अटैच हो गया। लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा? तो ध्यान से देखिए, ये वाली रिंग आ गई, 5 मेंबर रिंग है, और यहाँ पर इस कार्बन से तो क्या अटैच हो गया? क्लोरीन। ठीक है। साथ में देखो ये हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन कर लेगा? इस वाली क्लोरीन मुक्त मूलक के साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? HCl। तो यहाँ पर जो मुख्य उत्पाद के रूप में ये साइक्लोपेंटेनल बनता है। क्लियर है? क्या बनेगा? ये तो साइक्लोपेंटेन हो गया, और क्लोरीन है तो क्या बोल सकते हैं इसको? 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। ये किस रूप में बनता है? मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। और ये एक ही बनता है, मिश्रण नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने प्रकार के हाइड्रोजन है? केवल एक प्रकार का हाइड्रोजन। तो ये वाला जो रिएक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पर जो उत्पाद क्या बनेगा आपके? 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन बनेगा। क्लियर है? इसका अगर नोमेनक्लेचर लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा? 1 नंबर पर तो देखो क्या है? क्लोरो है, तो 1 क्लोरो, और 5 मेंबर की रिंग है, साइकिल है, रिंग बन रही है तो साइक्लो लगाते हैं, तो 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। तो ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है, IUPAC नोमेनक्लेचर है। तो ये उत्पाद बनेगा। NCERT का एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने मेंशन करवा दिया। नेक्स्ट वाली विधि की ओर मूव करती है। अब देखो नेक्स्ट वाली विधि है किस पर? एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मीनिंग क्या है? HX। HX को क्या बोलते हो? हाइड्रोजन हैलाइड के योग से, मीनिंग कोई भी एल्कीन होगी और एल्कीन पर आपको किसका योग करवाना है? हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या लैंग्वेज है। मार्कोनिकोव के नियमानुसार, मीनिंग कौन सा नियम बोल रहा है यहाँ पर? मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव के नियमानुसार एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड, और हाइड्रोजन हैलाइड का मीनिंग क्या है? HX की इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। अब देखो मार्कोनिकोव ने क्या बोला, बस आपको ये ध्यान रखना। मार्कोनिकोव एक ही बात बोलते हैं कि जो भी आपका अभिकारक है उसका जो नेगेटिव पार्ट है कौन से कार्बन से जुड़ता है? उस डबल बॉन्ड वाले या उस द्विव आबंध वाले कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। क्लियर है? रिपीट करता हूं मैं, मार्कोनिकोव का नियम क्या लिख सकते हो? अगर आप लिखना चाहते हो मार्कोनिकोव का नियम तो लिख लो, इसकी लैंग्वेज बता देता हूं। मार्कोनिकोव के नियमानुसार, मार्कोनिकोव के नियमानुसार अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस द्विव आबंध वाले कार्बन परमाणु से, उस द्विव आबंध वाले कार्बन परमाणु से आबंधित होता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो। अब देखो यहाँ पर इसका देखते हैं अपन किस टाइप से। तो आपको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में जब भी डबल बॉन्ड आता है, द्विबंध आता है, आप उसको क्या बोलते हो? एल्कीन। यहाँ पर ये मैंने क्या किया है? सिंपल सी एल्कीन को मेंशन किया, और इस एल्कीन की अभिक्रिया किसके साथ है? हाइड्रोजन हैलाइड। मीनिंग मैंने ले लिया एक्स की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन हैलाइड। और कौन से नियम के अनुसार होता है? मार्कोनिकोव। और मार्कोनिकोव ने देखो क्या बोला है? एनचेक्स की अगर आप बात करते हो तो स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हेलोजन। और आपको अच्छे से पता है कि हेलोजन की विद्युत ऋणता पूरी आवर्त सारणी में क्या होती है? अधिक। और आप ये भी जानते हो कि जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है वो बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्लियर है? लेकिन इस बंध के इलेक्ट्रॉन किस ओर आकर्षित होंगे? हेलोजन के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव वाला। और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव वाला। ये अभिकारक और ये एनचेक्स हाइड्रोजन हैलाइड क्या हो गया? अभिकर्मक। मार्कोनिकोव ने क्या बोला? अभी मैंने राइट डाउन करवाया। मार्कोनिकोव के नियमानुसार अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग कौन है? हैलाइड मीनिंग एक्स नेगेटिव। अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग
उस कार्बन द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो। तो देखो ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन नहीं, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अब आपको ये देखना है कि ये हेलोजन कौन से कार्बन पर अटैच होगा, तो कौन से पर जुड़ेगा, जिस द्विबंध वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो। तो ये देखो इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2, और इस वाले कार्बन के पास कितना है, 1। नहीं, ये जो X है वो कहां पर जुड़ेगा, इस वाले CH वाले, इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। किसके अनुसार जुड़ा है, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार। अगर यहाँ पर हेलोजन जुड़ गया तो इस वाले कार्बन पर कौन अटैच होगा, हाइड्रोजन। क्योंकि देखो योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक पाई बंध का क्या होता है, विखंडन होता है, और 2 नए सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। देखो यहां से मैं क्या करूंगा, एक इस पाई बॉन्ड को क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा। तो देखो यहां पर देखो CH, ये CH, ये तो एजिट है, फिर डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, ये आ गया। देखो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाया मैंने, सिंगल बॉन्ड। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है फिर CH2, तो यहाँ पर CH2 आएगा। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने एक पाई बॉन्ड को तोड़ा तो एक वैलेंसी इधर हो गई, एक वैलेंसी इधर हो गई। तो देखो एक वैलेंसी तो ये जनरेट हो गई, और दूसरा वाला जो वैलेंसी कहां पर जनरेट हो गई, यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है CH2, यहाँ पर क्या है CH2, तो एक वैलेंसी कहां पर आ गई, यहाँ पर जनरेट हो गए। अब मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार हेलोजन जो हैलाइड पार्ट वो कहां पर जुड़ेगा, जिस द्विबंध वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम हो। नहीं, यहाँ पर तो क्या अटैच कर दिया, हेलोजन, तो ये हाइड्रोजन कहां पर जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, आपके हाइड्रोजन। और आपको पता चल गया क्या बन गया, एल्कीन था, और एल्कीन पर हाइड्रोजन एलाइड का योग करा के आपने क्या बना लिया, एल्किल एलाइड, RCH और CH3 का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर देखो R का मीनिंग क्या है, कोई भी एल्किल समूह, कौन सा एल्किल समूह हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, मीनिंग कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। और X का मीनिंग क्या है मेरे लिए, X का मीनिंग है हेलोजन परमाणु। जनरली कौन सा होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है। क्रियाशीलता के क्रम की बात करते हैं तो अपना जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर आयोडीन का आकार क्या होता है, सबसे बड़ा। और मैंने वहां पर भी आपको क्लियर करवाया था कि जितना बड़ा आकार होगा उसकी बंध लंबाई उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा बंध लंबाई होगी तो बंध आसानी से टूट जाएगा, मीनिंग बंध ऊर्जा क्या होगी, उतनी न्यूनतम होगी। और जितनी कम बंध ऊर्जा होगी तो उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। आपको अच्छे से पता है, जो 70वें ग्रुप में आते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन, और लास्ट में आता है आयोडीन। तो आपको ये भी पढ़ रखा है आपने 11th क्लास में कि जब भी आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आकार किसका होगा, आयोडीन का। तो यहाँ पर देखो यही मेंशन किया, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। यहाँ पर सबसे ज्यादा आकार किसका है, आयोडीन का। बंध लंबाई भी सबसे ज्यादा किसमें होगी, HI में। तो आसानी से बंध कौन सा टूटेगा, HI वाला। और जो बंध आसानी से टूटता है उसकी क्रियाशीलता भी अधिक होती है। तो यहाँ पर ये क्रियाशीलता का क्रम में क्या हो जाएगा, HI सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर HBr, फिर HCl, और सबसे न्यूनतम क्रियाशील कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, मीनिंग HF हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको स्टार से मेंशन किया है। क्लियर है, क्योंकि बहुत बार ये आपके RBC और CBSE एग्जाम दोनों में पूछा जाता है, और इसी में स्टूडेंट है वो मिस्टेक कर देता है। तो इस मिस्टेक नहीं करनी है। देखो क्या स्टेटमेंट है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड, मीनिंग हाइड्रोजन एलाइड। अब की बार स्पेसिफिक कर दिया कौन सा हाइड्रोजन एलाइड की बात करेगा, केवल HBr, मीनिंग हाइड्रोजन ब्रोमाइड के रेस्पेक्ट में बोलेगा। तो देखो पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड विपरीत मार्कोनिकोव नियम से क्रिया करता है। इसे पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, अदरवाइज खरास प्रभाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हाइड्रोजन एलाइड कौन सा आ जाए आपके पास, हाइड्रोजन ब्रोमाइड वाला, किसकी उपस्थिति आ जाए, पेरोक्साइड की उपस्थिति आ जाए, तो वहां पर कौन सा नियम लगता है, एंटी मार्कोनिकोव, मीनिंग मार्कोनिकोव नियम के विपरीत काम होता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। ये देखो एल्कीन है, वापिस से RCH डबल बॉन्ड CH2, कौन आया आपकी बार, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और किसकी उपस्थिति है, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का मीनिंग क्या होता है, ROOR, इसी को क्या बोलते हो, पेरोक्साइड।
तो यहाँ पर देखो ये ब्रोमीन एक्चुअल में जुड़ना तो कहां पर चाहिए था, उस द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ना चाहिए था जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। इस CH से क्या जुड़ना चाहिए था, ब्रोमीन। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, दोनों कंडीशन फॉलो किया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्या आया आपका प्रोक्साइड। कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव। मीनिंग यहाँ पर अब जस्ट उल्टा होगा, मीनिंग ब्रोमीन कहां पर जुड़ेगा, उस द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम हो। मीनिंग अब की बार CH2 से तो क्या अटैच होगा, ब्रोमीन, और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, CH से। तो देखो यही प्रोडक्ट बनाया R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। नहीं यहाँ पर जो नियम कौन सा लगा है, एंटी मार्कोनिकोव नियम लगा। अब देखो कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे रॉन्ग नहीं हो। तो इसके लिए देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले तो इस ट्रिक को ध्यान रखना, इस ट्रिक से ही आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एंटी मार्कोनिकोव नियम है कब लगाना आपको, बस ये एक बात बोलूंगा मैं, एंटी मार्कोनिकोव नियम, एंटी मार्कोनिकोव नियम, ये वाला जो आपको एंटी मार्कोनिकोव नियम है वो कब अप्लाई करना है ये सीखना है। इसको शॉर्ट में लिखकर चलूंगा मैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल, AM किया। तो आपको ये ध्यान रखना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल को अप्लाई करने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो आपके पास जो हाइड्रोजन एलाइड कौन सा आना चाहिए, HBr, मीनिंग हाइड्रोजन ब्रोमाइड आएगा तभी एंटी मार्कोनिकोव लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पर आपको ध्यान रखनी, या तो किसकी उपस्थिति आएगी, प्रोक्साइड। प्रोक्साइड का मीनिंग क्या हो गया, ROOR, या तो प्रोक्साइड आना चाहिए। और प्रोक्साइड, अगर प्रोक्साइड नहीं देता तो वहां पर और क्या आ सकता है, एयर, मीनिंग एयर की उपस्थिति हो सकती है। और एयर की जगह और क्या लिख सकता है अगला, ऑक्सीजन, मीनिंग O2। तो ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी आपके जाकर कौन सा होगा, एंटी मार्कोनिकोव। नहीं तो फिर किसके अकॉर्डिंग करवाएंगे, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार। तो ये दो कंडीशन है, इनकी गांठ बांध लेना। पहला तो कौन सा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड चाहिए एंटी मार्कोनिकोव के लिए, और सेकंड वाला या तो प्रोक्साइड आना चाहिए, अदरवाइज वायु आनी चाहिए, अदरवाइज क्या आना चाहिए, ऑक्सीजन, तभी कौन सा लगता है, एंटी मार्कोनिकोव नियम लगता है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन के आधार पर आपको प्रोडक्ट बताना है। ये लीजिए क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके RBC और CBSE एग्जाम में मेंशन करता। तो ये आपके पास मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और इस साइड अटैच कर दिया मैंने CH3। अब देखो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस किस के साथ रिएक्शन है। तो पहली जो रिएक्शन है वो मैंने मेंशन की है HI के साथ, और साथ में मेंशन कर दिया मैंने H2O2, मीनिंग ये भी किसका टाइप है, प्रोक्साइड का, या तो ROOR आ सकता है, अदरवाइज आपके H2O2, दोनों ही क्या है, प्रोक्साइड है। तो यहाँ पर उत्पाद बताना है आपको, क्लियर है। सेकेंड वाली जो रिएक्शन है ये लीजिए, सेकेंड वाली रिएक्शन है आपके पास HBr के साथ रिएक्शन है, यहाँ पर उत्पाद बताना है। थर्ड जो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 3, ये लीजिए आपकी बार रिएक्शन है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ HCl के साथ। और जो लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 4, ये रिएक्शन है आपके वापिस से हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, और साथ में मेंशन कर दिया एयर, या फिर यहाँ पर मेंशन कर देता हूं मैं ऑक्सीजन, मीनिंग O2। तो आपको इन रिएक्शंस के उत्पाद बताने, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आसानी से उत्पाद बता दोगे। और इस बात को ध्यान रखिए कि एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा आपके RBC और CBSE बोर्ड में मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव से पूछा जाता है। तो आइए अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो सोल्व करने की मैंने ट्रिक ये बता रखी है कि एंटी मार्कोनिकोव कब लगाना है, उसी कंडीशन में लगाना है जब क्या है, HBr आए और साथ में प्रोक्साइड वायु या फिर ऑक्सीजन आई तभी लगाना, अदरवाइज नहीं लगाना। क्योंकि ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, मीनिंग दोनों कंडीशन आती है एक साथ, तभी कौन सा लगता है, एंटी मार्कोनिकोव नियम लगता है। अब आइए सबसे पहले देखिए जो आपको ये गिवन है, यहाँ पर जो अभिकारक है ये वाला कौन सा, एल्कीन है। ये क्या है, एल्कीन, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध बन रहा है, डबल बॉन्ड है। देखो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। अब सबसे पहले देखो आपको ये डील करना है कि एंटी मार्कोनिकोव लगेगा या नहीं लगेगा। तो पहला हाइड्रोजन एलाइड कौन सा दिया है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो देखो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव के लिए क्या आना चाहिए, HBr, यहाँ पर कौन सा आया है, HI। और सेकंड देखो H2O2, तो H2O2 तो आ गया लेकिन HBr नहीं आया। मैंने क्या बोला, दोनों कंडीशन जब एक साथ आएगी तभी कौन सा लगेगा,
एंटी मार्कोनिकोव। अगर एक कंडीशन आ रही है और दूसरी वाली नहीं आ रही तो वहां पर कौन सा लगेगा, मार्कोनिकोव। तो यहाँ पर देखो केवल एक ही कंडीशन आई है प्रोक्साइड वाली, हाइड्रोजन ब्रोमाइड नहीं आया, दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई नहीं हुए, नहीं कौन सा नियम लगाऊंगा यहाँ पर, मार्कोनिकोव। और मार्कोनिकोव ने क्या बोला है, जो अभिकर्मा का जो ऋणात्मक भाग कौन सा होगा, आयोडीन, कहां पर जुड़ेगा, उस द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। तो देखो ये कार्बन के मध्य कौन सा है, डबल बॉन्ड, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 0 हाइड्रोजन, लेकिन आयोडीन कहां से जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से। तो देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3। और मैंने बताया योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ना होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और यहाँ पर क्या आपके CH2। और मैंने ये बताया कि जैसे आपके ये वाला एक पाई बॉन्ड टूटेगा कितने बंध का निर्माण हो जाएगा, 2 नए सिग्मा बंध का। एक तो ये रहा सिग्मा बंध, दूसरा सिग्मा बंध ये रहा। अब देखो किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव के लिए तो यहाँ पर HBr होना चाहिए था जो नहीं था। और मार्कोनिकोव ने बोला है कि जो नेगेटिव पार्ट वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो, लेकिन इस वाले कार्बन से तो क्या अटैच हो जाएगा आपके आयोडीन, और इस CH2 से क्या अटैच हो जाएगा H। कौन से नियम के अनुसार हुआ है, मार्कोनिकोव नियम। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ MKR मीनिंग मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हुआ है, योग हुआ है हाइड्रोजन आयोडाइड का। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में क्या है, HBr। अब देखो यहाँ पर पहली कंडीशन तो फॉलो कर ली HBr, लेकिन सेकंड कंडीशन इसने दी नहीं है, नहीं यहाँ पर भी एंटी मार्कोनिकोव लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पर मार्कोनिकोव नियम लगेगा। उत्पाद क्या बन जाएगा, ब्रोमीन कहां से जुड़ेगा, उस कार्बन से जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो, तो इस वाले कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। तो देखो उत्पाद क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये आ गया मिथाइल, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और जैसे मैंने डबल एक पाई बॉन्ड को तोड़ा, 2 क्या बना दिए, न्यू सिग्मा बॉन्ड बना दिए। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ऋणात्मक वाला भाग कौन सा, ब्रोमीन वाला है। तो यहाँ पर तो आ गया आपका ब्रोमीन, और यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन। तीसरी वाली रिएक्शन देखिए, तीसरी वाली रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो मीनिंग कौन सा नियम लगा दो, डायरेक्टली मार्कोनिकोव रूल लगा दो। क्लियर है। तो जैसे मार्कोनिकोव रूल मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ पर भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, इधर क्या अटैच है आपका CH3, डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड में, इधर आ गया आपका CH2। तो यहाँ पर मार्कोनिकोव है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है ही नहीं, HCl है, HBr नहीं है, ना ही प्रोक्साइड दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके Cl ऋणात्मक वाला भाग मार्कोनिकोव के अनुसार, और यहाँ पर आ गया आपके H आ गया। क्लियर है। लास्ट वाली रिएक्शन देखो, HCl और ऑक्सीजन। क्लियर है। नहीं यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड वापिस से कौन नहीं आया, HBr नहीं आया, मीनिंग यहाँ पर भी कौन सा नियम लगेगा, मार्कोनिकोव ही लगेगा। ऑक्सीजन तो आ गया है, लेकिन मैंने क्या बोला, दोनों कंडीशन एक साथ आनी चाहिए। यहाँ पर एक ही कंडीशन आई है ऑक्सीजन वाली, HBr नहीं आया, तो यहाँ पर भी कौन सा लगेगा, मार्कोनिकोव। नहीं, इस रिएक्शन का भी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यही प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है। तो आपको देखते ही पता होना चाहिए कि कब तो मार्कोनिकोव लगेगा और कब एंटी मार्कोनिकोव नियम है वो अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पर एक और रिएक्शन बना देता हूं मैं इसी की, ये लीजिए, यही वाला प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, इसकी रिएक्शन आपको बोल दी HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और साथ में आपको मेंशन कर दिया यहाँ पर एयर। क्लियर है। अब इस वाली कंडीशन में देखो HBr मीनिंग हाइड्रोजन ब्रोमाइड, पहली कंडीशन फॉलो हो गई, HBr आ गया। सेकंड क्या बोला, एयर, मीनिंग इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर क्या दे दिया, एयर, मीनिंग जब की बार दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो हो गए, जब भी दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होती है कौन सा नियम लगता है, एंटी मार्कोनिकोव। तो अब की बार प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीनिंग जो ऋणात्मक भाग उस द्विबंध वाले कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम हो। तो यहाँ पर देखो जो उत्पाद बनेगा क्या बनेगा, CH3 तो एजिट, ये वाला CH3, फिर कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, ऊपर क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप मीनिंग CH3, डबल बॉन्ड तोड़ के किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड, और इधर क्या आ गया CH2। जैसे एक पाई बॉन्ड तोड़ा है मैंने, कितने न्यू सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। नियम कौन सा लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव, क्योंकि HBr है, HBr के साथ क्या आ गया, एयर आ गया। तो यहाँ पर जो ऋणात्मक भाग कौन सा आपके Br कहां पर जुड़ेगा, उस वाले कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा है। तो देखो ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और इस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास 0, मीनिंग यहाँ पर क्या अटैच होगा, ऋणात्मक भाग। ऋणात्मक भाग का मीनिंग क्या हो गया मेरा, यहाँ पर कौन अटैच हो जाएगा, आपके ब्रोमीन अटैच हो जाएगा।
और यहाँ पर कौन आकर जुड़ जाएगा, H। एल्किल हैलाइड तो बना है, कौन से नियम के अनुसार बना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नियम लगा है वो मार्कोनिकोव नियम नहीं है, यहाँ पर कौन सा लगा है, एंटी मार्कोनिकोव नियम। तो ये कंडीशन देकर हर बार इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में 1 मार्क का। तो एंटी मार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव आपको पता चल जाना चाहिए कि किस ओर आपको अटैच करना है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट वाले मेथड की बात करते हैं, ये है मेथड नंबर 4। क्लियर है, थर्ड अपन ने देख लिया एल्केन से, और ये वाला मेथड नंबर कौन सा है, 4। जो भी आपके हेलो एल्केन और हेलो एरिन अपन फॉर्मेशन कर रहे उसका मेथड नंबर 4 कौन सा, हुंसडीकर अभिक्रिया। अब देखो हुंसडीकर अभिक्रिया की पहली लैंग्वेज देखते हैं किस टाइप से इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, मीनिंग यहाँ पर मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीनिंग CCl4 को क्या बोलते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन की उपस्थिति में ब्रोमीन से करवाने पर विकार्बोक्सिलीकृत, इसका मीनिंग क्या है, विकार्बोक्सिलीकरण का मीनिंग है यहाँ से CO2 बाहर जाएगी। विकार्बोक्सिलीकरण का मीनिंग क्या है, -CO2, मीनिंग अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलेगी, CO2। तभी क्या बोलेंगे, विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण होता है तथा एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो आपको यह अंडरस्टैंड करना है कि जो चौथा अपन मेथड पढ़ रहे हैं, जो प्रिपरेशन विरचन करने का, उसमें अपन क्या देख रहे हैं, हुंसडीकर अभिक्रिया। और हुंसडीकर अभिक्रिया में डायरेक्ट बोला है कि पहली बात तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मोनो, मतलब एक ही COOH वाला समूह होना चाहिए। और उसका क्या होना चाहिए, सिल्वर का लवण, मीनिंग उसके साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, Ag। सिल्वर लवण का मीनिंग क्या हो गया, Ag कनेक्ट होना चाहिए। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 विलयन की उपस्थिति में होती है। और किससे अभिक्रिया करवाते हो, ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाते हो। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि जो हुंसडीकर अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद है कौन सा बनता है, हमेशा एल्किल ब्रोमाइड, मीनिंग RBr ही बनेगा। ऑलवेज ध्यान रखना, यहाँ पर एल्किल क्लोराइड, एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं कर सकते। हुंसडीकर अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद बनेगा, केवल एल्किल ब्रोमाइड ही बनेगा। विकार्बोक्सिलीकरण क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से कौन सा चला जाएगा, ये CO2 बाहर चला जाएगा। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका कौन सा पार्ट बाहर चला जाएगा, CO2। और सिल्वर एक ब्रोमीन के साथ क्या चला गया, AgBr। तो यहाँ से देखो क्या क्या बच गया, R। ये तो किस फॉर्म में चला गया, CO2। तो देखो ये CO2 गैसियस फॉर्म में है, तो गैसियस फॉर्म को रिएक्शन में दिखाने के लिए अपवर्ड एरो का यूज करते हैं। ये जो आपके अपवर्ड एरो है ये क्या बताता है कि ये कौन सी नेचर का, गैसीय प्रकृति का अभिक्रिया से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से तो CO2 चला गया, एक सिल्वर किसके साथ अटैच हो जाएगा, एक ब्रोमीन के साथ, मीनिंग क्या चला गया, AgBr। तो ये देखो यहाँ पर क्या बन गया, AgBr। और यहाँ पर अवक्षेप बनता है AgBr, इसका क्या बनता है, अवक्षेप बनता है, जिसको आप PPT बोलते हो। और PPT को हमेशा प्रदर्शित किससे करते हैं, डाउन साइड एरो से। अप साइड एरो से बताते हो गैस को, डाउन साइड एरो से किसको बताते हो, अवक्षेप या फिर PPT बताते हो। मीनिंग पेंदे के अंदर ये जम जाएगा कौन, सिल्वर है ब्रोमाइड। अब देखो यहाँ से क्या रह गया, एल्किल ग्रुप मीनिंग R, और R से कौन अटैच हो जाएगा, एक ब्रोमीन रहा है, तो यहाँ पर क्या बन गया, RBr, मीनिंग एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण हो गया। क्लियर है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपकी हुंसडीकर अभिक्रिया है, उस हुंसडीकर अभिक्रिया के द्वारा हमेशा जो निर्माण होता है किसका होता है, ऑलवेज हमेशा एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, ये आपके मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 5 देखो, मेथड नंबर 5 है, ये आप क्या कर रहे हो, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का निर्माण कर रही हो विभिन्न प्रकार के अभिकर्मकों से, अभिकारकों से। उसमें 4 डिस्कस कर लिए, 5वां मेथड कौन सा है, प्राथमिक एमीन से। तो अब ये प्राथमिक एमीन का मीनिंग क्या है, पहले तो आप इसको अंडरस्टैंड करो। तो देखो प्राथमिक एमीन का मीनिंग होता है, ये स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं नॉर्मल, जैसे RNH2, इसको बोलते हैं अपन 1 डिग्री एमीन या फिर प्राथमिक एमीन। ये क्या आपका प्राथमिक एमीन, ये ध्यान रखना, RNH2 है, इसी को आप कौन से एमीन बोलते हो, इसको बोलते हो आप प्राथमिक एमीन बोलते हो। क्लियर है। प्राथमिक एमीन को आप हेलो एल्केन में कैसे परिवर्तित करोगे, तो उसका देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्राथमिक एमीन मीनिंग क्या हो गया, RNH2 हो गया, कि नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड को कौन सा अभिकर्मक बोलते हो आप, टिल्डन अभिकर्मक, बड़ा इंपोर्टेंट है नाइट्रोसिल क्लोराइड।
जिसको क्या बोलते हो, टिल्डन अभिक्रिया। लेकिन जो प्राथमिक एमीन है इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है, नाइट्रोसिल क्लोराइड से। अभिक्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अभी उष्णीकर अभिक्रिया में आपने देखा था केवल किसका निर्माण होता था, एल्किल ब्रोमाइड का। और आपके प्राथमिक एमीन से अगर अपन बात करें तो किसका निर्माण करेंगे अपन, एल्किल क्लोराइड का। अब अभिक्रिया को समझना, अभिक्रिया में देखो क्या बोले, एक तो प्राथमिक एमीन, ये मैंने लिख दिया प्राथमिक एमीन RnH2 हो गया। फिर किसके साथ अभिक्रिया है, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ। और आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोसिल क्लोराइड है ना, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है, इसका मीनिंग होता है NOCl, NOCl। तो आपको ध्यान रखना है, इसको इसी टाइप से अरेंज करना है ताकि रिएक्शन आपके लिए इजी हो जाए। लेकिन देखो ये मैंने क्या मेंशन कर दिया, NOCl। लेकिन ये जो बोला है ना नाइट्रोसिल क्लोराइड टिल्डन अभिकर्मक, क्या होता है एक्चुअल में, तो आपको ध्यान रखना है टिल्डन अभिकर्मक का मतलब होता है NOCl। इसको अपन क्या बोलते हैं, टिल्डन अभिकर्मक। अरेंजमेंट देखो, ये प्राथमिक एमीन, ये कौन सा आ गया, टिल्डन अभिकर्मक। अब अभिक्रिया इनके बीच में करवानी, तो देखो किस प्रकार से एल्किल क्लोराइड बनेगा। तो देखो ध्यान से देखो किस टाइप से आपको बॉन्ड का ब्रेक डाउन करना है। तो आपको बॉन्ड का ब्रेक डाउन मीनिंग बॉन्ड इस टाइप से तोड़ देना, ये वाले बॉन्ड ब्रेक डाउन कर देने और इधर से इस साइड वाले बॉन्ड क्या कर देने, आपको ब्रेक डाउन कर देने। अब आप देखो यहाँ पर क्या क्या बन जाएगा, R और Cl, तो मीनिंग क्या बन गया, RCl, एल्किल क्लोराइड का निर्माण हो गया। प्लस यहाँ पर देखो इस नाइट्रोजन के कितने बंध तोड़ दिए, 1 2 3। इस नाइट्रोजन के कितने बंध तोड़ दिए, 1 2 3। दोनों नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बंध बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और आपको अच्छे से पता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, मीनिंग कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस। प्लस अब इधर देखो क्या रह गया, 1 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। और आपको अच्छे से पता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, मीनिंग जल का अणु बना लेंगे। मीनिंग आपको अच्छे से पता चल गया NOCl, इसको क्या बोलते हो, नाइट्रोसिल क्लोराइड। और दूसरा क्या बोलते हो, उसको टिल्डन अभिकर्मक भी बोलते हो, ये ध्यान रखना है। कौन सा अभिकर्मक है ये, टिल्डन अभिकर्मक। क्लियर है। लेकिन जब भी प्राथमिक एमीन है टिल्डन अभिकर्मक के साथ NOCl के साथ अभिक्रिया करेगा, तो इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना है और बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देना है। और निर्माण किसका हो गया, तो यहाँ पर निर्माण हो गया आपके एल्किल क्लोराइड का। ये इंपॉर्टेंट है, उष्णीकर अभिक्रिया में केवल एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है और आपके जो प्राथमिक एमीन है इसमें किसका निर्माण होता है, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। ये ध्यान रखना आपको। ये हो गया आपके प्राथमिक एमीन को कन्वर्ट कर लिया किसमें, एल्किल हैलाइड में, हेलो एल्केन में। नेक्स्ट वाला मेथड देखिए, नेक्स्ट वाला मेथड क्या बोल रहा है, आपके हेलोजिनीकरण द्वारा। मीनिंग आपको किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, हेलोजन, मीनिंग X2 के साथ अभिक्रिया करवानी है। और किस टाइप से हेलोजनीकरण के द्वारा अपन निर्माण करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो आइए सबसे पहला पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं, बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण। लेकिन आपको जो हेलोजनीकरण कहां पर करवाना है, बेंजीन वलय पर। ये वाला जो मेथड है उसके अंदर देखेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। तो यहां पर देखिए थ्योरी देखिए, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण बेंजीन के क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण से होता है। जब क्लोरीन या ब्रोमीन निर्जल लुईस अम्ल या हेलोजन वाहक जैसे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 हो गया, एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड SbCl5 हो गया, और साथ में आपके दे दिया आयरन ट्राइक्लोराइड मीनिंग FeCl3 हो गया, इत्यादि की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इंपोर्टेंट कौन सी अभिक्रिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन अथवा ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। मीनिंग क्या बोल रहा है आपको, बेंजीन है, बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्लोरीन के साथ, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो ब्रोमीन के साथ। और उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, लुईस अम्ल या फिर हेलोजन वाहक। कौन कौन से हो सकते हैं, AlCl3 हो सकता है, SbCl5 हो सकता है, और साथ में आपके FeCl3 हो सकता है। जैसे इनमें से आएगा तो क्या होगा, अगर क्लोरीन लिया तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, अगर आपने ब्रोमीन के साथ बेंजीन की अभिक्रिया करवाई है तो उस वाली कंडीशन में किसका निर्माण हो जाएगा, आपके ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। अब देखते हैं किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, उसको अपन डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन अभिक्रिया, एक एक अभिक्रिया को आसानी से समझते हैं।
अब जो भी इसने थ्योरी में बोला था अपन उसको रिएक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए रिएक्शन किस टाइप से बनेगी। बेंजीन है और बेंजीन का आप लोगों को सबको पता है, बेंजीन का मीनिंग क्या होता है, C6H6, ये बना दी बेंजीन। अगर मेरे को क्लोरोबेंजीन बनाना तो अभिक्रिया किसके साथ करवानी पड़ेगी, क्लोरीन, तो ये हो गया Cl2। और उपस्थिति किसकी लेनी है, लुईस अम्ल कैसा होना चाहिए, निर्जल। तो मान लीजिए मैंने निर्जल जो लुईस अम्ल कौन सा ले लिया, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड मेंशन किया हुआ था, AlCl3। तो देखो आपको डायरेक्ट क्या ध्यान रखना है, अगर क्लोरीन लिया है तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमोबेंजीन। नहीं, यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपके बेंजीन रिंग है, अगर क्लोरीन लिया है तो बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा अटैच कर दोगे, Cl, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और साथ में क्या बन जाएगा, देखो एक क्लोरीन एक्स्ट्रा रह गया, एक इधर से हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। पहली रिएक्शन क्लियर है। सेकंड वाली रिएक्शन देखो, सेकंड वाली रिएक्शन में क्या करना है, ये लीजिए वापिस से मैंने किससे रिएक्शन स्टार्ट की है, बेंजीन से। और अब की बार बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ है, ब्रोमीन के साथ, और ब्रोमीन के साथ। और यहाँ पर जो अब की बार एरो पर मैंने क्या लिया है, हेलोजन वाहक लिया, और हेलोजन वाहक कौन सा लिया है, SbCl5 लिया है। तो आपको अच्छे से पता चल गया बेंजीन और ब्रोमीन आ गया। लेकिन अब की बार बेंजीन रिंग है उससे कौन अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन, मीनिंग किसका निर्माण हो गया, ब्रोमोबेंजीन का। और यहाँ पर देखो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर से हाइड्रोजन, एक इधर से क्या रह गया, ब्रोमीन। नहीं, यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है। एक लास्ट रिएक्शन और देखते हैं, ये देखिए अब की बार जो मैं थोड़ा सा एरोमेटिक जो रिंग है मीनिंग बेंजीन को मॉडिफाई करके लिखता हूँ। बेंजीन के ऊपर मान लीजिए मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया जिसका नाम क्या है, CH3 ग्रुप। जब भी बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप जुड़ जाता है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन टोलुइन। ये ध्यान रखना आपको, इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, टोलुइन होता है। बेंजीन के ऊपर जब भी CH3 ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं, टोलुइन। और टोलुइन की अभिक्रिया मैंने करवा दी क्लोरीन के साथ मीनिंग Cl2 के साथ। और यहाँ पर किसकी उपस्थिति ले ली, जैसे मैंने आयरन ट्राइक्लोराइड, मीनिंग ये भी क्या हो गया, लुईस अम्ल हो गया, आयरन ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पर आपको ये पॉसिबिलिटी है, वैसे आप 11वीं क्लास के अंदर सामान्य जो कार्बनिक रसायन होता है, सामान्य कार्बनिक रसायन, उसमें ये टोटल पढ़कर आते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या करना है। ये तो आपके टोलुइन वाला पार्ट तो सेपरेट रहेगा CH3। अभी अपन मैकेनिज्म देखेंगे, वहां पर आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जो भी हेलोजन है वो दो ही पोजीशन पर जाकर जुड़ सकता है, एक तो ऑर्थो पर, दूसरा पैरा पर। तो यहाँ पर दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी है, मीनिंग ऑर्थो पोजीशन पर भी क्या जुड़ सकता है, क्लोरीन जुड़ सकता है। और साथ में ऑर्थो के अलावा कौन सी पोजीशन पर क्लोरीन अटैच हो सकता है, पैरा। और पैरा का मीनिंग देखो क्या हो जाएगा, जो भी आपका प्रतिस्थापी समूह लगा होता है उसकी 1-4 स्थिति, मीनिंग अगर ये 1 पर है तो कौन सी बोलिए मैंने पैरा के लिए 1-4, तो 1 2 3 4, मीनिंग 4 पर क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। और ऑर्थो का मीनिंग क्या होता है, 1-2 पोजीशन। तो देखो ये 1 और ये कौन सा रहा 2, मीनिंग 1-2 जो स्थिति होती है उसको ऑर्थो बोलते हैं, 1-4 वाली को क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर देखो क्या हो जाएगा, ऑर्थो पर कौन सा ग्रुप आ गया, क्लोरो, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो। और बेंजीन के ऊपर CH3, इसको क्या बोलते हो, टोटल को टोलुइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। क्लियर है, ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अब की बार क्लोरो कौन से पर आया है, पैरा पर, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पर आ गया आपका क्लोरो। क्लियर है, ये तो पैरा पर आ गया क्लोरो। और इस CH3 बेंजीन रिंग को टोटल को क्या बोलते हो आप, टोलुइन। तो इसका ये हो गया पैरा क्लोरो टोलुइन। ये क्या हो गया, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। इनका IUPAC नोमेनक्लेचर तो इजीली कर लोगे। ये तो कौन सा हो गया, ब्रोमोबेंजीन, ये कौन सा हो गया, क्लोरोबेंजीन, ये क्या होना आपके बेंजीन, मेंशन कर लेना इनको, C6H6, मीनिंग ये क्या है आपके पास, बेंजीन है। ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन, ये भी बेंजीन है। और यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन, और ये कौन सा हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, मेंशन कर लेना। यहाँ पर तो फॉर्मेशन हो गया आपके क्लोरो बेंजीन का। क्लियर है, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया ब्रोमो बेंजीन का। तो ये अपन ने जो रिएक्शन की थ्योरी थी उसको कन्वर्ट कर लिया अपन ने रिएक्शन में। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कुछ, वो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा, किस टाइप से मैकेनिज्म होगी, उसको अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, स्टार लगाकर मेंशन किया, मीनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेंजीन के साथ आयोडीन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है।
लेकिन जो भी अपन ने अभी तक दोनों अभिक्रिया देखी थी क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ केवल एक ही दिशा में जा रही है, मीनिंग कैसी है, अनुत्क्रमणीय। लेकिन जब भी आप किसके साथ अभिक्रिया कराओगे, आयोडीन के साथ, वो वाली कौन सी होगी, उत्क्रमणीय, मीनिंग अग्र दिशा में भी जाएगी और अग्र दिशा के साथ साथ पश्चिम दिशा में भी जाएगी, मीनिंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में क्या होगी, अभिक्रिया प्रोसीड होगी। तो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको स्टार लगाकर मेंशन किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके आरबीसी एग्जाम में भी। देखो क्या स्टेटमेंट है, बेंजीन के साथ आयोडीन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। इस क्रिया में उत्पन्न HI को ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीकारक, याद इनका नाम याद रखना है, कौन कौन से ऑक्सीकारक हो सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल मीनिंग NCNO3 और दूसरा हो सकता है आपके आयोडिक अम्ल HIO3 का उपयोग करना पड़ता है। मीनिंग क्या बोल रहा है यहां से, देखो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन गया कि जब भी आपको बेंजीन के साथ आयोडीन के अभिक्रिया करवा के आयोडोबेंजीन बनवाना है तो उस वाली कंडीशन में जो अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, ये रहा हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको ऑक्सीकृत करने के लिए इसकी आवश्यकता है आपको ऑक्सीकारक, और ऑक्सीकारक क्या होगा, या तो नाइट्रिक अम्ल होगा, अदरवाइज कौन सा अम्ल होगा, आयोडिक अम्ल का उपयोग करना पड़ता है। तब भी आपकी अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में अनुत्क्रमणीय होगी, अदरवाइज अभिक्रिया क्या होगी आपके उत्क्रमणीय होगी। अब यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म की बात करते हैं अपन, किसकी बात करेंगे, मैकेनिज्म, मीनिंग किस टाइप से क्रिया विधि है, किस टाइप से जो बेंजीन वलय है उसका हेलोजनीकरण होता है। तो आइए इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये वाली क्रिया विधि आपके आगे वाले जो चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, वहां पर भी आपके उपयोग में आती है। तो क्रिया विधि देखते हैं इसके। बेंजीन में क्लोरीनीकरण की क्रिया विधि निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं, और आपको मैंने पहले बोला था कौन सी अभिक्रिया विधि है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा होती है। तो आइए अब इसकी क्रिया विधि को अंडरस्टैंड करते हैं। अभी वो क्रिया विधि को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये देखना है कि पहली बात तो कितने स्टेप मैकेनिज्म है, कौन कौन से स्टेप में क्या क्या होता है, तो यहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंड करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपनी स्टेप नंबर फर्स्ट, इसकी मैकेनिज्म को ध्यान से समझना। स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, मीनिंग जो अभिक्रिया का पहला पद उसमें क्या होता है। तो देखो अभी तक आपने बोला है कि अभिक्रिया के अंदर आपको क्या चाहिए, या तो लुईस अम्ल चाहिए, अदरवाइज क्या चाहिए, कोई भी हेलोजन वाहक चाहिए। क्लियर है, तो मैं वही से अभिक्रिया को स्टार्ट करता हूं। जैसे अपन ने पहले देखा था एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया थी, तो वही अभिक्रिया में स्टार्ट करता हूं। जैसे ये क्लोरीनीकरण करवाना है, मीनिंग अभिक्रिया किसके साथ होगी, क्लोरीन के साथ। और जो लुईस अम्ल लिया था कौन सा लिया था, निर्जल AlCl3, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं AlCl3। ये कैसा था आपका, निर्जल था, कैसा था ये वाला आपका, निर्जल था। क्लियर है। अब देखो निर्जल आपने AlCl3 ले लिया और अभिक्रिया किसके साथ है, क्लोरीन के साथ। अब देखो इसके जो वैलेंस शेल मीनिंग संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, मीनिंग इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो देखो यहाँ से क्या सीन क्रिएट होता है, ये क्लोरीन को कौन लेकर चला जाता है, ये वाला AlCl3 लेकर चला जाता है। तो जैसे यहाँ से ये वाला कौन लेकर चला गया, AlCl3, तो देखो यहाँ पर क्या क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ये तो आपका क्लोरीन। क्लियर है, यहाँ पर तो कौन सा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इस वाले बंद के इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, ये वाला क्लोरीन लेके चला गया। साथ में देखो प्लस, पहले क्या था AlCl3, और अब साथ में कौन आ रहा है, Cl-, क्योंकि इस बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। तो टोटल क्या बन जाएगा आपका, AlCl4-, मीनिंग ये स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। क्लियर है। और स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन स्नेह बना है वो कौन सा है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज कौन किस पर है, क्लोरीन पर। तो इसको क्या बोलेंगे आप, क्लोरोनियम आयन बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या बोलोगे आप, क्लोरोनियम आयन। कौन सा आयन है ये वाला, क्लोरोनियम आयन। और ये जो क्लोरोनियम आयन है ना, यही आपके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। यही क्या है आपके लिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही, मीनिंग बेंजीन वलय पर आक्रमण कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है, Cl-. क्लियर है यहाँ तक। अब आइए देखो यहाँ पर जो पिक्चर में कौन आएगा, अब आएगी आपकी बेंजीन रिंग। तो देखो ये होती है आपकी बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर। अल्टरनेट मेथड में क्या होता है, डबल और सिंगल बॉन्ड होता है, ये मैंने मेंशन कर दिया। क्लियर है।
और यहाँ पर मैंने दर्शा दिया है किसको, हाइड्रोजन को, क्योंकि बेंजीन वाले में प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। अब अपने अभिक्रिया कौन सी बोली थी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये देखिए कौन सी अभिक्रिया बोली थी अपने, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मीनिंग आक्रमण कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और इलेक्ट्रॉन स्नेही किससे बोलते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किस पर था, क्लोरोनियम आयन पर। मीनिंग अब की बार जो अभिक्रिया होगी बेंजीन के साथ, उसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा, Cl+ करेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको यह अंडरस्टैंड करना है कि अभिक्रिया की थीम किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर देखो ये क्लोरोनियम है, किस टाइप से आक्रमण होगा, तो ये देखिए, देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये डबल बॉन्ड है, ये वाला क्या करेगा, देखो अटैक करेगा। क्लियर है। ये डबल बॉन्ड है, ये देखो मैंने बोल दिया, ये डबल बॉन्ड कहां पर अटैक कर दिया, इस वाले क्लोरीन पर अटैक कर दिया। तो देखो जैसे इस वाले क्लोरीन पर अटैक हुआ, मीनिंग इस वाले कार्बन से तो कौन अटैच हो जाएगा, क्लोरीन, और इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पहले स्टेप में क्या सीन क्रिएट हुआ, पहले स्टेप में जो आपकी बेंजीन थी, पहले स्टेप में जो आपके क्लोरीन का जो अटैक हुआ है उसमें क्या क्या देखो चेंजेस हुआ है। ये मैंने बना दिया आपके बेंजीन वाले, और बेंजीन वाले में देखो यहाँ इस वाले कार्बन पर तो क्या अटैच हो गया, क्लोरीन, इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है। और यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन मेंशन कर रखा है, बाकी के डबल और सिंगल बॉन्ड एज इट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी क्या है आपका डबल बॉन्ड है। क्लियर है। अब नेक्स्ट वाले के अंदर देखो, अब आपने अगर 11th क्लास में रेजोनेंस पढ़ रखा अनुनाद, तो देखो रेजोनेंस अनुनाद की कंडीशन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। मीनिंग किसकी शर्त आ गई है, अनुनाद की। तो देखो क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड कहां पर शिफ्ट करेगा, इस वाले बॉन्ड पर शिफ्ट कर जाएगा। और अनुनादी संरचनाओं को इस प्रकार के एरो तीर से प्रदर्शित करते हैं, जिसके दोनों तरफ क्या बनाते हैं अपन, हेड बनाते हैं, मीनिंग डबल हेडेड एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो पहली अनुनादी संरचना किस टाइप से बनेगी, ध्यान से इसको नोट कीजिए। ये देखिए, अब देखो ये डबल बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो रहा है, इस वाले बॉन्ड पर। नहीं, यहाँ पर तो क्या आ गया आपका, न्यू डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो क्या आ गया, न्यू डबल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड यहाँ से मूव हुआ है, मीनिंग यहाँ पर कार्बन की एक संयोजकता कम हो गई, मीनिंग यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है। यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से मेंटेन है, और यहाँ पर क्या अटैच है आपका, क्लोरीन अटैच है। क्लियर है। अब देखो वापिस से पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वापिस से किसकी कंडीशन आ गई आपके, अनुनाद की कंडीशन आ गई। और अनुनाद की कंडीशन में वापिस से क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कहां पर शिफ्ट कर जाएगा, इस वाले बॉन्ड पर। मीनिंग देखो अब की बार भी क्या बन गया, अनुनादी संरचना। और अब की बार जो अनुनादी संरचना बनी है उसमें किस टाइप का चेंज हो रहा है, तो देखो कंसीडर कीजिए, ये डबल बॉन्ड तो आपका एजिट है। क्लियर। ये डबल बॉन्ड इस वाले सिंगल बॉन्ड पर शिफ्ट हुआ है, लेकिन पहले सिंगल बॉन्ड था, किस में कन्वर्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। और यहाँ पर क्या अटैच है आपका, क्लोरीन अटैच है। क्लियर है यहां तक। ये क्या बनाई है आपने, अनुनादी संरचनाएं बना दी। यहां से लेकर यहां तक जो तीनों है, ये क्या है, अनुनादी संरचना है। और जो इस अनुनादी संरचनाएं कौन से आयन की, एरिनियम आयन की। ये जो आपके बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एरिनियम आयन। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए किसकी अनुनादी संरचना है, एरिनियम आयन की, एरिनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं, एरिनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं। ये ध्यान रखना आपको। कितनी संरचना बनी है अनुनादी, 3 संरचना बनी है किसकी, एरेनियम की। और एरेनियम क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है रिंग पर, इसीलिए क्या बोल दिया मैंने, इसको एरेनियम बोल दिया। अब देखो ये आपके स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप नंबर 1 था, और ये कौन सा आपके स्टेप नंबर 2। क्लियर है। और यहाँ पर आपने अगर 11th क्लास में अच्छे से अनुनाद पढ़ रखा है, तो अनुनादी संरचनाओं में जो सबसे ज्यादा स्थायित्व जिस संरचना को होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुनादी संकर बोलते हैं। और अनुनादी संकर क्या होता है, अनुनादी संरचनाओं का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो यहाँ पर अगर इसकी अनुनादी संकर की बात करेंगे अपन, तो देखो किस टाइप से बनाएंगे, कौन सा चार्ज घूम रहा है, पहली बात तो आप ये देखो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, मीनिंग कौन सा चार्ज है पूरी वलय के ऊपर विस्थानीकरण हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो किस प्रकार से अनुनादी संकर बनाऊंगा, ध्यान से देखना। ये तो मैंने बना दिया आपके बेंजीन
वाले। क्लियर है? कौन सा चार्ज घुमा है? पॉजिटिव चार्ज। कौन से कार्बन से लेकर किस कार्बन तो घुमा, ये देखिए इस वाले कार्बन से लेकर इस, फिर कहां पर आ गया? इस वाले कार्बन पर, फिर कहां पर आ गया? इस वाले कार्बन पर। लेकिन जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है ना, मीनिंग जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है वहां पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। नहीं, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है आपके क्लोरीन, तो इस क्लोरीन वाले के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। मतलब ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज था कौन से कार्बन से लेकर किस कार्बन तक मूवमेंट हुआ है, तो आपको उसको रिप्रेजेंट करना। तो इस कार्बन पर भी देखो पॉजिटिव आया था। क्लियर है? साथ में इस वाले कार्बन पर भी क्या आया था? पॉजिटिव। नहीं, इस कार्बन पर भी पॉजिटिव था, इस पर भी पॉजिटिव था और इस पर भी क्या था? आपके पॉजिटिव था। लेकिन जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है वहां पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। क्लियर है? तो ये वाली बात ध्यान रखनी। और ये आपने जो बनाया वो क्या बनाया है? एरिनियम आयन का अनुनादी संकर। ये ध्यान रखना, ये जो मैं डीलोकलाइजेशन शो कर रहा हूं डॉटेड फॉर्म के अंदर, ये आपके पॉजिटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन को बताता है। तो इसको कभी भी पूरा सर्कल मत बना देना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है वहां पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो ये आपने क्या बना दिया? यहाँ पर आपने बना दिया अनुनादी संकर किसका? एरिनियम आयन का। तो आप इसको क्या बोलते हो? एरिनियम आयन का अनुनाद संकर। तो मैं मेंशन कर देता हूं अनुनाद संकर। और ये अनुनाद जो संकर बनाया है वो किसका बनाया है आपने? अनुनाद संकर बनाया एरिनियम आयन का। तो यहां पर क्या बोल सकता हूं मैं? एरिनियम आयन। एरिनियम आयन मीनिंग आपने क्या बना दिया? एरिनियम जो भी आयन है उसका अनुनादी संकर बना दिया, अनुनादी संकर। क्लियर है? ये होगी आपकी स्टेप नंबर 2। अब बात करेंगे अपन स्टेप नंबर 3 की। क्लियर है? मैकेनिज्म ही चल रही है, मैकेनिज्म में अपने स्टेप नंबर 1 देख ले, स्टेप नंबर 2। अब बात करेंगे अपन स्टेप नंबर 3 की। तो देखिए अब स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, ये लीजिए स्टेप नंबर 3। अब देखो स्टेप नंबर 3 में स्टेप नंबर 2 कहां पर आकर रुकी थी? एरिनियम आयन पर। तो स्टार्ट होगी आपके एरिनियम आयन से। ये लीजिए एरिनियम आयन में मेंशन कर देता हूं। और यहाँ पर आपने देखा था एरिनियम जो आयन था उसके अंदर किस टाइप से स्ट्रक्चर थी? यहाँ पर क्लोरीन था और पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन से लेकर इस वाले कार्बन तक कौन सा चार्ज डीलोकलाइज हो रहा था? पॉजिटिव। तो मैंने क्या बना दिया? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना दिया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि मैंने बताया कि बेंजीन में हर कार्बन पर क्या अटैच होता है? एक हाइड्रोजन परमाणु अटैच होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। और जो आपके पहला स्टेप था उसके अंदर देखो क्या था? AlCl4 नेगेटिव। तो वो वाला वापिस से पिक्चर में आता है, मीनिंग AlCl4 नेगेटिव, ये पिक्चर में आता है। अब क्या सीन क्रिएट करेगा इसको आसान इजीली अंडरस्टैंड कीजिए। अब ये जो AlCl4 है एक्चुअली में ये है क्या? तो आपको ये पता होना चाहिए कि AlCl4 है, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये किस में टूटेगा? AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव, इसी के अंदर तो टूटेगा। ये LCl4 इसी से तो बना था। तो AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव। तो आपको अब क्या करना है, इस वाली लास्ट स्टेप के अंदर ये हाइड्रोजन है ना, क्या करेगा? अपने बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा? डोनेट करेगा। और किस फॉर्म में चला जाएगा? H प्लस की फॉर्म में यहाँ से बाहर चला जाएगा। H प्लस को कौन कैच कर लेगा? Cl माइनस। तो क्या बन जाएगा? HCl। और आपको पता है कि ये तो क्या था? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक तो आपको पता है अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, उसके संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। मीनिंग ये तो एजिड बन जाएगा AlCl3 और बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ा रह जाएगा? Cl। मीनिंग यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में किस टाइप का बनेगा? जो बेंजीन है उसमें वापिस से आपके अल्टरनेट मेंबर में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आ गए और यहाँ पर कौन अटैच हो गया? Cl, मीनिंग क्लोरोबेंजीन बन गया। ये वाला Cl नेगेटिव किसको लेकर जाएगा? इस वाले प्रोटॉन को, मीनिंग क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। और ये उत्प्रेरक अपनी वापिस फॉर्म में आ जाएगा, किस फॉर्म में? AlCl3 में। मीनिंग आपने किसका निर्माण कर दिया? क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर दिया। कौन सी अभिक्रिया विधि के द्वारा हुआ है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया विधि के द्वारा। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहो तो देखो, समझाने के लिए मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट की अगर अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो अब अंडरस्टैंड कर लेना इसको आसानी से, किस टाइप से यहाँ पर चेंजेज हो गया। तो यहाँ पर तो देखो क्या था आपका? क्लोरीन था। क्लियर है? यहाँ पर कौन सा चार्ज मेंशन कर रखा था मैंने? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर मैंने क्या मेंशन किया? आपका हाइड्रोजन। क्लियर है?
यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया मैंने, हाइड्रोजन। अब बिक्रिया किस टाइप से होती है बस मेरे को वो अंडरस्टैंड करवाना है। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया हाइड्रोजन। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ था, एक डबल बॉन्ड तो आपका यहाँ पर था और सेकंड वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर था। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी के। लास्ट में यही तो स्ट्रक्चर बनाई है अपने, अरे ये देखो स्ट्रक्चर यही तो बनी हुई है अपने पास, ये देखो ये स्ट्रक्चर ही तो लिखा है मैंने, इसी स्ट्रक्चर को तो मेरे को आगे मूव करना है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाले स्टेप में एक्चुअल में क्या हुआ है, अब कौन आया है यहाँ पर देखो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया आपके AlCl4, इसी वाली रिएक्शन को बता रहा हूँ AlCl4 नेगेटिव। अब क्या होगा देखो यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन की एक इंपॉर्टेंट गुण होता है कि बेंजीन में एरोमेटिकता का गुण पाया जाता है। एरोमेटिकता का मीनिंग क्या हो गया, अल्टरनेट मैनर में डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, मीनिंग 6 इलेक्ट्रॉन है बेंजीन वलय में घूमते रहते हैं, मीनिंग 6 इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण होते रहते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एरोमेटिसिटी बोलते हैं। तो देखो जब भी बेंजीन वापिस से अपने एरोमेटिकता का गुण प्राप्त करना चाहिए, और इस बेंजीन की सुनता कौन है, हाइड्रोजन। मीनिंग हाइड्रोजन क्या करेगा, देखो हाइड्रोजन अपना बलिदान देगा, मीनिंग क्या करेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर मूव करेगा, इस वाले बॉन्ड पर। नहीं देखो ये सिंगल बॉन्ड अब किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। और यहाँ पर जैसे कार्बन की संयोजकता 4 होगी, ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या बना है, यहाँ पर इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी आपके, देखना ध्यान से, किस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन गई जो आपके बेंजीन रिंग था। ये देखो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या गया, डबल बॉन्ड, इधर कौन अटैच है आपके, क्लोरीन। और जैसे इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पर आए, मीनिंग सिंगल बॉन्ड था, अब ये कन्वर्ट किस में हो गया, आपके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, मीनिंग इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ये भी यहाँ पर दे दिया, किस फॉर्म में चला गया, H+। तो H+ को कौन ले लेगा, Cl नेगेटिव, क्या बन जाएगा, HCl। और साथ में उत्प्रेरक कौन सा निकल जाएगा, AlCl3, तो यहाँ पर निकल गया AlCl3। कुल मिलाकर जो आपकी ये मैकेनिज्म है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापना विक्रिया कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 3 स्टेप मैकेनिज्म है। एक बार वापस से रिपीट करा देता हूँ। पहले स्टेप में क्या होता है, देखो जो अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन लिख देना, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन लिख देना। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेह अगर क्लोरीन है तो क्लोरोनियम बोल दूंगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमोनियम। तो यहाँ पर देखो AlCl3, यहाँ पर भी ये भी बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो कैसी स्ट्रक्चर होती है AlCl3 की, AlCl और यहाँ पर भी Cl। अब एक बंध का निर्माण कितने इलेक्ट्रॉन से होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। एल्यूमिनियम कितने बंध बना रहा है, 3, मीनिंग इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। मीनिंग 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, मीनिंग ये कैसा होता है, अस्थायी होता है। तो क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन है तो इस वाले क्लोरीन को अपने साथ लेकर जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा, Cl नेगेटिव। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और इस वाले क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो आपने इसको क्या बोला, क्लोरोनियम आयन, जो आपकी लेके इलेक्ट्रॉन इसने। अब फिर स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, पद नंबर 2 में जो बेंजीन होती है उसके ऊपर आक्रमण करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह आक्रमण होता है किसका, क्लोरोनियम आयन का। तो यहाँ पर आपको पता रखना है स्टेप नंबर 2 के अंदर जो बेंजीन था, बेंजीन के ऊपर क्लोरोनियम जो आयन है, जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, उसका आक्रमण होता है और क्या बनता है, एरिनियम आयन बनता है। एरिनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं बना दी। जब तक आपके देखो पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की कंडीशन आती जाएगी, अनुनादी संरचनाएं बना दी। क्लियर है। और लास्ट में क्या बना दिया, अनुनादी संकर। स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है, पद संख्या 3 में जो आपका एरिनियम आयन था वापिस कौन आएगा बिक्रिया में, AlCl4 नेगेटिव। किस फॉर्म में होता है, AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव। क्या करेगा, बेंजीन को एरोमेटिक गुण प्रदान करने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इस बंध को यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। ये लीजिए कार्बन की वैलेंसी 4 होगी तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, नष्ट हो गया। और यहाँ से किस फॉर्म में चला जाएगा, ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर दिए तो H+ किसके साथ मिल जाएगा, Cl नेगेटिव। क्या बन गया, HCl। और साथ में क्या बन जाएगा, AlCl3। क्योंकि ये तो उत्प्रेरक होता है तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेज नहीं होता है। तो ये यहाँ पर आपकी अभिक्रिया विधि है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वाला देखो, जो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड पॉइंट है। क्या बोल रहा है कि जो साइड चेन पर किस प्रकार से हेलोजनीकरण करवाता है। यदि एल्किल बेंजीन के विक्रिया हेलोजन वाह की अनुपस्थिति एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो तो क्लोरीन से करवाते हैं तो बेंजिल क्लोराइड बनती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अभी जो आपके नीट का जो एग्जाम हुआ था इसी साल
13 सितंबर को उसमें ये क्वेश्चन आया था आपके, तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं इसको स्टार से मेंशन कर रहा हूँ। क्लियर है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या कंडीशन है आपको ये ध्यान होनी चाहिए, कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो कंडीशन क्या बोला है कि ये जैसे आपके देखो मैंने अभी बताया बेंजीन के ऊपर CH3 मीनिंग क्या आ गया, टोल्यूइन आ गया, और साथ में क्या है क्लोरीन। अब देखो किस प्रकार से विक्रिया हुई है वो मैं आपको समझा देता हूँ। थ्योरी तो आपकी लिखी हुई है और मैं इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर टोल्यूइन बनाता हूँ मैं सबसे पहले, ये देखो मैंने मेंशन कर दी टोल्यूइन, मीनिंग क्या है कार्बन, और कार्बन से कितने अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो ये लीजिए मैंने क्या बना दिया, टोल्यूइन बना दिया। अब विक्रिया क्लोरीन के साथ है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये क्लोरीन बना दिया। और साथ में उपस्थिति किसकी है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, मीनिंग क्या उपस्थित है, H उपस्थित है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही सिखाया था, आज जब अपन ने स्टार्ट किया था मैंने क्या बोला था, जब भी सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति आती है कौन सी विक्रिया होती है, मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि। और कौन सा बंध विखंडन होता है, सम्मान बंध विखंडन। तो यहाँ पर देखो ये वाला क्या हो जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। और वहां पर भी कौन सा बंध तोड़ा था, कार्बन और हाइड्रोजन वाला। तो यहाँ पर भी देखो कौन सा बंध तोड़ दिया मैंने, कार्बन और हाइड्रोजन वाला। क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी रेडिकल और यहाँ पर भी रेडिकल। एक बंध का निर्माण 2 इलेक्ट्रॉन से होता है, होमोलाइट, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। सेम बात यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन को मिल जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, क्लोरीन को। तो ये देखो क्लोरीन किसके साथ बंध बना लेगा, इस वाले क्लोरीन, ये वाला कार्बन किसके साथ बंध बना लेगा, इस वाले क्लोरीन के साथ, और ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ बंध बना लेगा, इस वाले क्लोरीन के साथ। तो देखो यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा, तो देखिए अगर आप उत्पाद देखते हो तो उत्पाद ये बनेगा, जो ये आपके बेंजीन रिंग। क्लियर है, यहाँ पर क्या रहेगी, आप ये वाला कार्ब CH2 और यहाँ पर अटैच हो गया क्लोरीन, प्लस यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन किसके साथ चला गया, इस वाले क्लोरीन के साथ, क्या बन गया, HCl। और जब मैंने हेलोजन का वर्गीकरण पढ़ाया था आपको, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण, तो वहां पर मैंने क्लियर बोला था कि जब भी आपके बेंजीन रिंग से CH2 समूह जुड़ा होता है, क्लियर है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी को क्या बोला था मैंने, बेंजिल कैटेगरी बोला था। और यहाँ पर क्या अटैच है, क्लोरीन। तो इसका नोमेनक्लेचर अगर मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा, इसका नामकरण हो जाएगा आपके बेंजिल क्लोराइड। क्या नामकरण हो जाएगा इसका, बेंजिल क्लोराइड। बस आपको यही ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो और तो और पैरा वाला क्यों नहीं बनाया मैंने, इसलिए नहीं बनाया मैंने और तो और पैरा वाला, क्योंकि यहाँ पर एक तो किसकी उपस्थिति आ गई, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आती है तो कौन सी विक्रिया विधि होती है, मुक्त मूलक वाली होती है। अगर यहाँ पर सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता और साथ में या तो AlCl3 दिया होता, FeCl3 या SbCl5, तो उस वाली कंडीशन में तुम्हें कहां पर अटैच करता, एक बार ऑर्थो पर, एक बार कहां पर अटैच करता, पैरा पर। लेकिन यहाँ पर वो वाले उत्प्रेरक क्या है, अनुपस्थित है। तो यहाँ पर क्या सूर्य के प्रकाश है तो कौन सी हो गई आपकी विक्रिया विधि, मुक्त मूलक विक्रिया विधि। तो यहाँ पर जो निर्माण होगा वो किसका होगा, बेंजिल क्लोराइड का निर्माण होगा। क्लियर है, तो ये वाली विक्रिया भी इंपोर्टेंट बनती है, बस कंडीशन ध्यान रखनी है। कंडीशन इसने क्लियर बोल दिया, यदि एल्किल, देखो कंडीशन मेंशन करा देता हूं मैं, क्या क्या कंडीशन बोली है इसने। तो देखो क्लियर बोला, यदि एल्किल बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन वाहक की अनुपस्थिति में एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से करवाते हैं तो बेंजिल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी। डायरेक्ट क्या बन गया, बेंजिल क्लोराइड बना कैसे, वो भी मैंने आपको इजीली अंडरस्टैंड करवा दिया। नेक्स्ट